ईरान और अमेरिका की ये जंग भीषण होती जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि हम ऐसा आखिरकार क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जंग में अमेरिका इजराइल को हराना लगभग नामुमकिन हो गया है। ईरान पर परमाणु वार क्या किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जंग में अमेरिका और इजराइल को हराना नामुमकिन सा होता जा रहा है ईरान के लिए भी, और अमेरिका और इजराइल के सामने भी तो यही सेम चुनौती खड़ी हुई है। जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन है, तो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी यही मुश्किल है कि वो आखिरकार मुस्तफा खामनेई को कैसे घुटनों पर लाए, कैसे उन्हें झुकाए, कैसे उन्हें डराए और कैसे ईरान में अपना शासन अपने अनुसार करवाए। ईरान के पास 60% संवर्धित करीब 400 किलो यूरेनियम है। इसी को लेकर के ये पूरा बवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार अगर ये संवर्धित यूरेनियम है तो है कहां, ये भी एक बड़ा सवाल है। इससे छोटे टैक्टिकल वेपन बनाना संभव है, जिसका इस्तेमाल इस वॉर में किया जा सकता है। ईरान ने 2 हफ्ते में बम बनाने का दावा किया था, और इन सब के बीच में 2 बार वहां पर जिस तरीके से मैन मेड भूकंप आया, उसके बाद और ज्यादा ये सवाल खड़े हो गए हैं। जंग में तबाह ईरान के पास अब वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर उसने ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर भी लिया तो वो सब कुछ खो चुका है और अभी भी खोने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आखिरी विकल्प के तौर पर वो परमाणु हमले कर सकता है। ये बनाने के लिए उसके प्रयास पहले से चल रहे थे, और हो सकता है कि इस जंग के बीच में उसने ये बना भी लिया है। ईरान के गैराज में भूकंप से एटमी परीक्षण की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई थी, जहां पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके अलावा 4.3 तीव्रता का एक और भूकंप वहां पर आया था। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब उसकी तरफ से ये हथियार बना लिए गए हैं और इसका इस्तेमाल वो इस जंग में कर सकता है। अब खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि ईरान का अमेरिकी नेवल शिप पर अटैक देखने को मिला है। हर तरफ उसकी तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ईरान ने नेवल शिप को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। मिसाइल से जंगी जहाज को नुकसान पहुंचाया गया है, ये उसकी तरफ से दावा किया गया है। ये यूएस नेवी का जहाज जरा देख लीजिए, इस पर लगी हुई आग को जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यूएस नेवी का ये जहाज धू-धू करके जल रहा है, और यहाँ पर ब्लास्ट होते हुए, विस्फोट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मिसाइल से हमला किया गया है, ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। और अगर ये हमला इस तरीके से ही यहाँ पर होता रहा तो इसकी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर या 4 लेयर, जितनी भी लेयर में सुरक्षा होती है उसमें सेंधमारी कर चुकी है ईरान। उसकी तरफ से ये सेंधमारी कर दी गई है। अब इस सेंधमारी का नतीजा ये होगा कि वहां पर जो भी जंगी जहाज, जो भी जंगी युद्धपोत तैनात है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे कि अगर एक जंगी जहाज को इस तरीके से यूएस नेवी के नुकसान पहुंचा सकता है ईरान, तो किसी भी जहाज को वो नुकसान पहुंचा सकता है। अभी हमने आपको दिखाया कि उसने नेवल बेस को नुकसान पहुंचाया। अब जरा देखिए कि यूएस नेवी को कैसे वो नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहा है, किस तरीके से वो विस्फोट कर रहा है, यहाँ पर मिसाइलें भेज रहा है, जिसके बाद ये आग की चपेट में आते हुए नजर आ रहा है पूरा यूएस नेवी का ये शिप। ये वॉरशिप है जो कि भेजा गया है फारस की खाड़ी में ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान इसे ही चकनाचूर करते हुए नजर आ रहा है। तो ये युद्ध की तस्वीरें हैं, और ये ईरान क्या कर सकता है उसकी गवाही भी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर ये है कि ईरान में अमेरिका जमीनी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि ये खबरें पहले से भी आ रही थी, लेकिन अब ये पुष्ट होती जा रही है। ग्राउंड एक्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्योंकि एक बड़ा बयान दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर जरूरी हुआ तो हो सकता है एक्शन हो, और ये एक्शन ग्राउंड ऑपरेशन वाला ऑपरेशन होगा। ईरान में अमेरिका अपनी जमीनी कार्रवाई इसीलिए हम कह रहे हैं कि कर सकता है क्योंकि ट्रंप ये बड़ा बयान दे रहे हैं। ट्रंप की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि जरूरत पड़ी तो हम अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतारेंगे ईरान के अंदर। अब एक बार फिर से उनकी तरफ से जब ये दावा किया जा रहा है, तो इसके साथ साथ ये खबरें पुष्ट हो जाती है कि अमेरिका तैयारी तो कर रहा है। अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों के नेताओं के साथ बैठक की थी इसी बात को लेकर के, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों के पास इतना अनुभव नहीं है कि वो ईरान की भौगोलिक संरचना को चीर करके वहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए कुर्द लड़ाकों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ईरान सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। इसीलिए कुर्द लड़ाकों के नेताओं के साथ तक मीटिंग की गई है। ये बातें निकल करके सामने आई हैं। अब 2 तस्वीरें देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। ईरान कार्रवाई कर रहा है, और उसने जो कार्रवाई की है वो यूएस नेवी की ये जो वॉरशिप है उस पर नजर आती है कि उसने किस तरीके से मिसाइलों को, यूएस नेवी के वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया है मिसाइल के माध्यम से। दूसरी खबर यह है कि ईरान में अमेरिका जमीनी कार्रवाई कर सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो उतरेंगे और जमीन पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं इस युद्ध के दौरान, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन करने की बात कह दी जाए
और ऑपरेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यूएस के लिए मुश्किल ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। अब ये मुश्किल ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से हो सकता है वो भी जरा जान लीजिए। अमेरिका का ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का कुदरती कवच। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ईरान के उत्तर में अल्बोज की पहाड़ियां मौजूद हैं। ईरान के मध्य में दश्त कावीर और दश्त लुत रेगिस्तान है, जहां जिंदा रह पाना मुश्किल है। इस इलाके में सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुश्किल होगा, यानी सेना को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ भीषण गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, जिससे यूएस आर्मी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान जैसे हालात का सामना यहाँ पर भी करना पड़ सकता है। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि रेतीला है। अमेरिका अपने जवानों को उतारने की बजाय स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ दे सकता है, इसीलिए उसकी तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई। स्थानीय कुर्द लोग जाग्रोस पर्वत के दुर्गम रास्ते जानते हैं। पहले खबरें भी आई थी कि वो अमेरिकी जवानों के लिए गाइड का काम कर सकते हैं इस दौरान। अब बताया ये जा रहा है कि कुर्द लोग अक्सर इन्हीं दुर्गम रास्तों से ही ईरान में तस्करी करते हैं, यानी वो अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस लेकर के चलते हैं इन रास्तों को लेकर के, और ऐसे में वो इस ग्राउंड ऑपरेशन को या तो कर सकते हैं या फिर अमेरिकी सैनिकों का नेतृत्व कर सकते हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमले बढ़ाकर दुनिया की कमजोर नस्ल क्या तबाही, अमेरिका टेंशन में। अमेरिका ने आनन फानन में दुनिया भर से हॉर्मुज में अपनी जंगी जहाज भेजने की अपील कर डाली। अमेरिका की इस अपील से एक ओर तो उसकी कमजोरी दिखी और दूसरी ओर उसके साथ गठबंधन पर सहयोगियों का कमजोर भरोसा दिखाई दिया। ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने हॉर्मुज में नौसैनिक गठबंधन बनाने के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की और उनसे हमले रोकने की अपील की। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ कर दिया कि कनाडा जंग में शामिल नहीं होगा और ना ही सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। कनाडाई संसद में बोलते हुए कार्नी ने कहा कि कनाडा का रुख साफ है, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद के निर्यात को रोकने के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। इस बीच अमेरिका की बड़ी कमजोरी भी खुलकर सामने आने लगी है। ईरान के बेहद सस्ते ड्रोन्स के सामने अमेरिका का अरबों डॉलर का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पस्त हो रहा है। करोड़ों की मिसाइलों से सस्ते ड्रोन्स को गिराना अमेरिकी सैन्य खजाने पर भारी बोझ बन गया है। हालात ऐसे हो गए कि जो अमेरिका कभी दक्षिण कोरिया, जापान को सुरक्षा की गारंटी देता था, अब वो दक्षिण कोरिया और जापान से अपने एयर डिफेंस सिस्टम अरब देशों में शिफ्ट कर रहा है। अमेरिका इस वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक बेहद महंगे और घाटे वाले युद्ध में उलझ गया है। ईरान ने अपनी रणनीति से अमेरिका की सैन्य अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अमेरिका के अत्याधुनिक और अरबों डॉलर के थर्ड और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के कुछ $1000 वाले सुसाइड ड्रोन्स को गिराने में बर्बाद हो रहे हैं। यूक्रेन जंग पर अमेरिका का दोहरा चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। कल तक मॉस्को पर प्रतिबंधों की दुहाई देने वाला वॉशिंगटन अब तभी जुबान में कह रहा है कि रूस से तेल खरीद लो ताकि वैश्विक बाजार में कीमतें ना बढ़ें। अमेरिका ताइवान और दक्षिण चीन सागर से मिलिट्री हार्डवेयर कम कर उन्हें ईरान के ड्रोन से निपटने में लगा रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग को एशिया पैसिफिक में विस्तार करने का सुनहरा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अब अमेरिका के लिए ये जंग मुश्किल क्यों है वो जान लीजिए। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आर्थिक बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन गिराने में बर्बाद हो रही है करोड़ों की मिसाइलें। दक्षिण कोरिया और जापान से सैन्य साजो सामान हटाया जा रहा है। अमेरिका उसे मिडिल ईस्ट में मंगा रहा है, अरब देशों में से शिफ्ट कर रहा है ताकि वहां पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके साथ सहयोगियों का भरोसा टूटा है। जापान और दक्षिण कोरिया से सैन्य साजो सामान हटाने की वजह से यह टूटा है।
जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा को इसकी वजह से क्योंकि खतरा हो सकता है, और साउथ कोरिया ने तो जैसे ही मौका मिला परीक्षण भी कर लिया मिसाइल का और सीधे जापान के सी के ऊपर से गुजारा है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा पर भी तो खतरा है। रूस की जंग के बीच में यूक्रेन को अपनी सुरक्षा की चिंताएं भी सताने लग गई हैं। रूस के सामने सरेंडर करने से रूस पर प्रतिबंधों में ढील देते हुए नजर आ रहा है अमेरिका। दबी जुबान में दुनिया से रूस का तेल खरीदने की अपील यही अमेरिका कर रहा है, जो कल तक दूसरे देशों पर यह कहकर के पाबंदियां लगा रहा था कि रूस का तेल अगर खरीदा तो हम इतना टैरिफ लगा देंगे। चीन के लिए खुला हुआ मैदान हो गया। कैसे? जंग में यूएस के उलझने से ताइवान की सुरक्षा का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ताइवान में साम्राज्य विस्तार के लिए अब चीन आगे भी बढ़ सकता है, उसके लिए तो ये मौका ही मौका है। अमेरिका एक ऐसी जगह उलझ गया है जहां एक तरफ रूस को नुकसान हो सकता है, एक तरफ ताइवान को नुकसान हो सकता है, दूसरी तरफ जापान को नुकसान हो सकता है और साथ ही साउथ कोरिया को नुकसान भी हो सकता है। अब खबर क्या है? खबर यह कि ईरान पर हमले तेज करने की सलाह दी गई है। अब ये सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सलाह दी गई है। ये वही है सऊदी के प्रिंस जिनके बारे में ये लिखा गया था वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से कि आप अयातुल्लाह अली खामने की हत्या अभी कर दो वरना आने वाले वक्त में मुश्किल हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि हमले और तेज करो। राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार संपर्क में बने हुए हैं क्राउन प्रिंस और ये कह रहे हैं कि अभी इन हमलों को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि सऊदी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस युद्ध के दौरान। अरामको पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, एक ऐसी तेल रिफाइनरी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रखती है पूरी दुनिया में। अब अगर उसे नुकसान हो रहा है तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी।